गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं निकल रहा हूँ ओम पर्वत के लिए। वहाँ से मैं जाऊँगा लिपू लेक। तो मेरी बाइक स्टार्ट हो चुकी है, सर भी तैयार हैं। हमारा जो ये टेंट है इसी में अभी हमारा सामान रखा हुआ है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आगे के लिए निकलते हैं ओम पर्वत के लिए, ताकि हम टाइमली जाएं और वहाँ से टाइमली वापस आ जाएं। तो गाइस, गुंजी से अब मैं निकल रहा हूँ ओम पर्वत के लिए। ये सर आ चुके हैं, मेरे को जस्ट इन्हीं को फॉलो करना है। गाइस, ये रोड जाता है नाभी डांग के लिए। नाभी डांग एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हमें ओम पर्वत दिखाई देता है। गुंजी से नाभी डांग की दूरी है 20 किलोमीटर और ये पूरा रास्ता इसी तरीके से कच्चा है। रोड पर जो ये छोटे छोटे कंकड़ है ना, इस वजह से बाइक ऐसे लग रहा है जैसे कि फिसल रही हो। मेरा कंट्रोल बाइक पे से थोड़ा सा लूज हो रहा है। ये रास्ता अगर ऑफ रोड भी होता तो भी चल जाता, लेकिन इस पे जो ये कंकड़ हैं ये सारा रास्ता ख़राब कर रहे हैं। वाकई में यार, ये रोड तो बहुत ही ख़राब है। लेकिन अब अगर ओम पर्वत को देखना है तो फिर ज़्यादा इस रोड पे मेरे को ध्यान नहीं देना, तो आगे बढ़ता रहता हूँ। देखते हैं यार, मेरे को कोई कह रहा था कि ये रोड इसी तरीके से बेकार है पूरा, तो भाई बढ़ते रहते हैं आगे। भाई साहब, भेड़ आ गई है यार, इस भेड़ के बीच में से ले जाना पड़ेगा। थैंक गॉड, भेड़ पीछे छूट गई हैं। जब रास्ता खराब हो तो भेड़ जैसी जो ऑर्डिनरी चीज़ है ना, वो भी एक ऑब्स्टेकल की तरह नज़र आती है। उधर पकड़ लेना पीछे से। करो, मेरा पैर लंबा है। चलो करो, नहीं कर लूँगा, थोड़ा पकड़ लेना बस। आ जाओ, आगे चलते हैं। भाई साहब, क्या वाटर क्रॉसिंग है। भाई पूरे जूते भीग गए हैं ठंडा पानी ग्लेशियर का। कोई बात नहीं, तो चलेगा। पत्थर बड़े बड़े थे। भाई यहाँ पे गडरिये बहुत हैं, चरवाहे। अभी पीछे भी मिले थे, अभी फिर से आगे मिल रहे हैं। राइट में नदी देखो। ओ भाई साहब,
भाई साहब, सामने क्या बर्फीले पहाड़ है। ऐसे लग रहा है जैसे कि पहाड़ों पर किसी ने सिल्वर पेंट कर दिया हो। लेफ्ट और राइट के इन पहाड़ों को देखो, इन पर किसी भी टाइप की कोई वेजिटेशन नहीं है। और इन बड़े बड़े पत्थरों को देखो लेफ्ट और राइट में। इन टोटलिटी में ये सीन वाकई में बहुत ही शानदार लग रहा है। बस एक ही चीज़ की कमी है यहाँ पे, रोड की। काश रोड भी बहुत अच्छी होती तो इस सीन में 4 चांद लग जाते भाई। कमाल की ब्यूटी है यार, रोड को छोड़कर। अरविंद सर जस्ट मेरे पीछे ही आ रहे हैं, तो सुनिए एक बार अरविंद सर क्या कह रहे हैं इस रोड के बारे में। इतने बड़े बड़े पत्थर, इसमें तो बाइक ही फंस जाएगी। और सामने देख कर ना चलाओ तो भी खतरा, क्योंकि इतने सारे पत्थर है ना। देख रहे हो भाई, ये होता है एडवेंचर। ऐसा नहीं है कि बाइक उठाया और चल दिया कहीं पहाड़ में। दैट इज नॉट एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है कि आपके पास राइडिंग स्किल होनी चाहिए और आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि कहीं भी आप गिर सकते हैं, कहीं भी फंस सकते हैं। आपको प्रिपेयर ये भी होना चाहिए कि किसी से भी मदद मांगनी पड़ सकती है। ये एडवेंचर होता है। गुंजी से करीब 15 किलोमीटर आगे आने के बाद भी रोड अभी भी ख़राब है, लेकिन जो ये ख़राब रोड है ये मेरे उस हौसले को नहीं तोड़ पा रहा है कि मेरे को ओम पर्वत को देखना है। मेरा ध्यान इस समय केवल ओम पर्वत पर है। ये रास्ता अब मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कि ये अच्छा है बुरा है। बस मेरे को अब लगातार बाइक राइड करनी है, लगातार आगे बढ़ते रहना है। तो गाइस मैं हूँ ओम पर्वत जाने वाले रास्ते में और बीच में एक बहुत ही सुंदर झरना दिखाई पड़ा, तो मेरा मन किया कि भाई मैं यहाँ पे रुकूँ और उस झरने को दिखाऊँ। भाई साहब ये गाड़ी आ गई थी, तो ये झरना है, देखो कितना शानदार और कितना प्यारा झरना। आप देख सकते होंगे बहुत ही खूबसूरत झरना। ये साइड में बह रही है काली नदी, तो ये काली नदी, ये जो झरना है ये जस्ट उस काली नदी में ही मिल रही है। तो मेन यहाँ की जो नदी है वो काली नदी ही है। तो ऐसे ऐसे जिस टाइप के जो झरने हैं, बहुत सारे झरने हैं इस रोड पे, और वो सारे के सारे झरने अल्टीमेटली उस काली नदी में ही मीट करते हैं। बहुत ही प्यारा सीन है भाई, शानदार। झरने को पीछे छोड़कर मैं आगे बढ़ चला हूँ नाभी डांग के लिए। नाभी डांग यहाँ से हार्डली केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे है। रोड अभी भी ख़राब है, लेकिन ओम पर्वत के दर्शन के लिए इतनी छोटी सी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसे बीआरओ बना रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रोड जल्दी ही बनेगी। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ नाभी डांग, एक ऐसा प्लेस जहाँ से ओम पर्वत दिखाई देता है। ये रीज़न है नाभी डांग। स्लाइटली अपहिल पाथ को ट्रैक करके मैं इस पॉइंट पे पहुँचा हूँ। तो गाइज़ मैं ऐसे पॉइंट पे आ चुका हूँ जहाँ से ओम पर्वत दिखाई दे रहा है। तो ये करीब करीब 20 किलोमीटर की डिस्टेंस से ट्रैवल करके गुंजी से यहाँ पे आए हैं। बहुत ही टफ टेरेन था, लेकिन फाइनली हम उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ से हमें ओम पर्वत दिखाई देता है। ये सामने है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, क्या नज़ारा है, ग्रेट। तो गाइज ये था ओम पर्वत, मेस्मराइजिंग। भाई साहब बड़ा लंबा प्लान किया था यहाँ पे आने के लिए, और फाइनली यहाँ पे आकर के दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है।